नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरी रात के बाद सुबह सूर्य की अनगिनत किरणें हमें प्रकाश से नहलाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तमाम दुखों और कठिनाइयों के बाद सुख आता है और हमें आनंद से भर देता है। यही सत्य है कि हर कठिनाई के बाद खुशी अवश्य आती है, लेकिन यह खुशी केवल उन लोगों के लिए होती है जो धैर्य और ईमानदारी से अपने कर्मों में लगे रहते हैं। जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं, भले ही उनके शौक पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद अवश्य पूरी होती है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जो लोग अपने दुखों का दस्तावेज खुद ही लिखते हैं, वे ही अपनी समस्याओं का असली रचनाकार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। सोचिए, हमारे पास कितने अद्भुत सामर्थ्य हैं। यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि एक अद्वितीय सत्य है। हम इंसान की ही सृष्टि के वह प्राणी हैं जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन क्रोध में कभी उत्तर मत दो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे निर्णय और शब्द अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध में लिए गए फैसले सही नहीं होते, और वे हमारे रिश्ते को, हमारे शाख को और यहाँ तक कि हमारे स्वयं के जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप क्रोधित हो, शांत रहकर सोचना बेहतर होता है। कुछ समय शांत रहने के बाद ही किसी बात का उत्तर देना सही होगा। हम गुस्से पर काबू नहीं पा सकते तो हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से के समय बोला गया एक गलत शब्द हमारे भविष्य के लिए कांटा बन सकता है। दोस्तों, यह कथा राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी रानी कुसुमलता की है। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही नेक और धर्म का पालन करने वाले राजा थे, जबकि रानी कुसुमलता अत्यंत रूपवती और पतिव्रता नारी थी। उनकी जिंदगी बेहद अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपने जीवन के सबसे भयानक दौर से गुजरना पड़ा। स्वर्गलोक में एक बार शनिदेव और लक्ष्मी जी के बीच कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे, जबकि लक्ष्मी जी का मानना था कि वे शनिदेव से बड़ी हैं। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी देर तक बहस होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार उन्होंने सोचा कि मृत्यु लोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति से इसका फैसला कराया जाए। उन दोनों ने तय किया कि प्रयागराज के राजा विक्रमादित्य से इस मसले का निर्णय कराया जाए। शनिदेव और लक्ष्मी जी विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी बहस का निपटारा करने को कहा। राजा विक्रमादित्य को कोई उपाय नहीं सूझा और उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। यह सुनकर शनिदेव और लक्ष्मी जी चले गए, यह कहते हुए कि वे 1 महीने बाद अपना निर्णय सुनने जरूर आएंगे। उन्हें जानने के बाद राजा विक्रमादित्य की नींद उड़ गई। वे जानते थे कि यदि उन्होंने किसी एक को बड़ा बताया तो दूसरा अवश्य गुस्सा होगा और उनके लिए विपत्ति खड़ी कर देगा। विक्रमादित्य की चिंता देख उनकी पत्नी रानी कुसुमलता ने उनसे चिंता का कारण पूछा। राजा ने पूरी बात बता दी। इस पर रानी कुसुमलता बोली, आप एक सोने का और दूसरा चांदी का आसन बनवाए। सोने का आसन आपकी गद्दी के दाहिने ओर और चांदी का बाईं ओर रखिएगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी से सोने के आसन पर बैठेगी, क्योंकि वे माता स्वरूप है, और शनिदेव चांदी के आसन पर बैठेंगे। आप उनसे कोई उत्तर प्रश्न मत दीजिए। जब वे जोर देंगे तो आप कह सकते हैं कि आपने स्वयं ही अपना फैसला कर लिया है। 1 महीने बाद जब शनिदेव और लक्ष्मी जी लौटे तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। लक्ष्मी जी ने सोने का आसन ग्रहण किया और शनिदेव ने चांदी का। जब उन्होंने राजा से निर्णय मांगा और जोर दिया तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए और वहां से चले गए। लक्ष्मी जी ने जाते जाते विक्रमादित्य से कहा, संकट जरूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ समय बाद शनिदेव के प्रकोप से प्रयागराज में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे और विक्रमादित्य से यह दशा देखी ना गई। उन्होंने अत्यंत राजा त्यागने का निश्चय किया। एक रात वे अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर निकल पड़े।
साथ ही उन्होंने एक पोटली में हीरे जवाहरात भी रख लिए ताकि जरूरत के समय काम आ सके। जैसे ही वे निकले, भयंकर आंधी तूफान आ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। रास्ता भटक जाने के कारण से वे एक जगह खड़े हो गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी लड़की का रूप धारण करके आई और लालटेन की रोशनी से उन्हें नदी के किनारे तक पहुंचा दिया। वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन अब समस्या भी नदी पार करने की। इतने में एक बूढ़ा नाविक वहां पहुंचा। विक्रमादित्य ने उसे नदी पार करने का निवेदन किया। नाविक ने कहा, मेरी नाव बहुत हल्की है, इसलिए एकाक करके ही तुम्हें पार कर सकते हो। राजा ने उसकी बात मान ली। पहले नाविक ने रानी को पार कराया, फिर राजा को। अंत में गहनों की पोटली को लेकर नाविक ने पोटली को नदी पार नहीं कराया। वह पोटली लेकर गायब हो गया। राजा समझ गए कि वह बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। राजा और रानी उस समय लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे एक गांव पहुंचे जहां लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। विक्रमादित्य भी अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहने लगे और चंदन की लकड़ी काटकर पास के गांव में बेचने लगे। कुछ समय में वे चंदन की लकड़ी बेचकर काफी पैसे वाले हो गए। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा से हो रहा था। उनकी यह सुगत स्थिति देखकर शनिदेव ने फिर से एक चाल चली। एक दिन एक सौदागर जो उस गांव से लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाता था, उसका जहाज फंस गया। सौदागर ने बहुत कोशिश की, परंतु जहाज हिलने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में शनिदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके सौदागर के पास पहुंचे और कहा, तुम गांव के लोगों को भोजन का निमंत्रण दो। यदि कोई सावित्री स्त्री जहाज को छू देगी तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने गांव के सभी लोगों को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन जब वहां विक्रमादित्य के घर पहुंचा तो कुसुमलता ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि उनके पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। सौदागर समझ गया कि कुसुमलता ही सती सावित्री है और वही जहाज को हिला सकती है। वह शाम को फिर से उनके घर आया और विक्रमादित्य ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब सौदागर ने कुसुमलता से जहाज छूने को कहा तो उन्होंने अपनी पति की आज्ञा से जहाज को छुआ। जहाज हिलने लगा। इसे देखकर सौदागर के मन में पाप जागृत हुआ। उसने सोचा कि वह कुसुमलता को अपने साथ चले ताकि भविष्य में जहाज फिर फंस जाए तो उसे वे छुड़ा सके। वह कुसुमलता को अपने जहाज में खींच कर ले गया। विक्रमादित्य चिल्लाते रहे, परंतु तब तक जहाज काफी दूर जा चुका था। कुसुमलता अत्यंत रूपवती थी और वह सौदागर उनके रूप पर मोहित हो गया। उसने रानी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर की, परंतु कुसुमलता ने साफ मना कर दिया। जब सौदागर ने फिर से उनसे छेड़छाड़ शुरू की तो कुसुमलता ने सूर्यदेव से अपने अस्तित्व की रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने उनका शरीर कोढ़ से विकृत कर दिया। आखिरकार विक्रमादित्य को जहाज का कहीं पता नहीं चला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां साधुओं की सेवा करता, गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता। लक्ष्मी जी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारी सोने की ईंटें हो गई। एक दिन वही सौदागर जो विक्रमादित्य की पत्नी को ले गया था, वहां से अपने जहाज के साथ गुजरा। विक्रमादित्य ने सौदागर को पहचान लिया और उसने सौदागर को सोने की ईंट दिखाकर कहा, अगर वह उसके साथ ले चलेगा तो वह इसे ईंट दे देगा। सौदागर ने विक्रमादित्य को पहचाना तो लिया, लेकिन सोने की ईंटों के लालच में से अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो कुछ ही दूर जाने पर सौदागर ने विक्रमादित्य को नदी में फेंक दिया। विक्रमादित्य की चीख पुकार कुसुमलता को सुनाई दी। उसने एक काठ का टुकड़ा उठाया और समुद्र में फेंक दिया। उस काठ के टुकड़े से सहारे विक्रमादित्य एक पुल पर पहुंचा जहां जाने वाला था। जहाजों से चुंगी कर लिया जाता था। वहां के कामगारों ने अनजान व्यक्ति को देखकर पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है।
विक्रमादित्य ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है। वहाँ के लोग उसे राजा के पास ले गए। राजा ने परिचय मांगा तो विक्रमादित्य ने बताया कि वह एक दुखियारा व्यक्ति है जो धर धर भटकता फिर रहा है। उसने राजा के सामने दया की याचिका करते हुए एक छोटी मोटी नौकरी देने की मांग की। राजा, जो एक दयालु व्यक्ति था, उसने बगीचे में माली बना दिया। उस राज्य के राजा की इकलौती पुत्री थी जिसके लिए नित्य सुंदर गजरा बनाकर मालिन ले जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है जो इतने सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो गजरे बनाकर लाता है। कुमारी ने उसे देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा विक्रमादित्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और विक्रमादित्य से विवाह करने की जिद पकड़ ली। राजा ने उसे बहुत समझाया परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अंततः लाचार होकर राजा ने उनका विवाह करवा दिया और जंगल में एक घर देकर उन्हें वहां रहने के लिए भेज दिया। सब कुछ दिन बीतने के बाद विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि बेकार बैठे रहने से उनका मन नहीं लगता, इसलिए वह अपने पिता से कहे कि उसे जहाज की चुंगी का ठेका दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा और राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। अब विक्रमादित्य आने वाले जहाजों से चुंगी वसूलने लगा। ऐसे ही 7 वर्ष बीत गए और शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन वही सौदागर फिर से अपने जहाज के साथ वहां आया। विक्रमादित्य ने उसे जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। सौदागर क्रोधित होकर राजा के पास शिकायत लेकर गया और विनती की उसने हमेशा को अदा कर दिया और फिर से उसका जहाज क्यों रोका गया। राजा ने जब विक्रमादित्य से पूछा कि उसने सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दिया तो विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंट है जो इसने मुझसे चुराई थी। जब विक्रमादित्य ने सौदागर पर चोरी का आरोप लगाया तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इस चोरी का कोई प्रमाण है? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। विक्रमादित्य का सिर झुका देखकर सौदागर ने अपनी बात को और मजबूत करने के लिए राजा से कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेता हूँ कि सोने की ईंट मेरी है। राजा सोच में पड़ गया। तभी एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट हुए और गुस्से में सौदा की ओर देखा। शनिदेव ने कहा, सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कर्ज झुकाने का समय आ गया है। शनिदेव ने सौदागर की आंखों में देखा और अचानक सौदागर जमीन पर गिरकर कांपने लगा। पसीने से तरबतर होकर वह चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, यह सोने की ईंट मेरी नहीं है। इतना कहने के बाद सौदागर के शरीर से एक अजीब सा धुआं उठने लगा और वह वहीं राख में बदल गया। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह गए कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी शनिदेव विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे सत्य और धैर्य ने मुझे पराजित कर दिया है। फिर एक बार तेज प्रकाश हुआ और लक्ष्मी जी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी ने विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म पालन के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देकर लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह विक्रमादित्य के पास जाकर बोला, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। तब विक्रमादित्य ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। राजा सहित पूरा दरबार विक्रमादित्य की धर्मपरायणता का गुणगान करने लगा। राजा ने विक्रमादित्य की पत्नी रानी कुसुमलता को आदरपूर्वक जहाज से पालिका में बुलाया। रानी कुसुमलता ने फिर से सूर्य भगवान से प्रार्थना की और अपना पूर्ण रूप मांग लिया। राजा ने आदरपूर्वक विक्रमादित्य और अपनी बेटी को, जिसे उसने अपनी बेटी मान लिया था, प्रेम पूर्वक विदा किया। और किसी के जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता तो समय के साथ वह न केवल हर मुश्किल से बाहर आता है बल्कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी पल में अमीर और
पल में फकीर बन जाता है। इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यहाँ तो बस तकदीर है। विनम्र रहकर इंसान वही हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता। प्रेम मनुष्य को अपनी तरफ खींचता है। मनुष्य खो गया है और जंगल में भटक रहा है। जहाँ वास्तविक मूल्य का कोई अर्थ नहीं है, वहाँ वास्तविक मूल्य का अर्थ मनुष्य को सिर्फ तभी हो सकता है जब वहाँ आध्यात्मिक पथ पर कदम रखता है। एक ऐसा पथ जहाँ नकारात्मक भावनाओं का कोई उपयोग नहीं होता। अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं हैं, अंधा वह है जो अपने दोषों को छुपाता है। असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख प्रभु की भक्ति में है। इसलिए मालिक को दिन रात याद रखो और उनके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। हमारे जीवन में सुख बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर में थोड़े गम दे दिए कि हम पर मेहरबानी भी तो बहुत है। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार यूं ही भगवान श्री कृष्ण बोल कर तो देखो, पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाओ। अपने गुरु में पूर्ण रूप से विश्वास करें, यही साधना है। सब कुछ दिव्य है, सब कुछ भगवान है और एकता देवत्व है। व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। अपने माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। याद रखो, दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें खुशी दो। उनकी खुशियाँ छीनो मत। किसी की निंदा ना करो। किसी से नफरत नहीं करनी, क्योंकि प्यार लोगों को करीब लाता है और नफरत दूर ले जाती है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। असली खुशी आपके भीतर है। प्रेम कर्तव्य निंदनीय है। वासना के आदि रहने वालों के लिए मुक्ति असंभव है। जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं या आप जो देख रहे हैं उससे भ्रमित ना हो। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो भ्रम के खेल का मैदान है। झूठे मार्गों, झूठे मूल्यों और झूठे आदमियों से भरा हुआ है, लेकिन आप उस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं। जब आपके मन में शांति होगी तभी आप भगवान के कदमों को सुन सकते हैं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानो कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का रास्ता से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओ तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भी भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है, मुश्किलों में साथ देने वाला और मुश्किलों में साथ छोड़ने वाले में किसी से बेहतर करूं यह फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का बेहतर करूं यह बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ तो काट लिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, नहीं है जिनका कोई अपना वह अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवाय। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो आप अपना भविष्य बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं। जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहाँ रुकता है, रुकते तो हम हैं। कभी किसी के लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है, यहाँ कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर जताया मत करो, फिक्र कर बताया मत करो। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत करो। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं।
कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है? उन्हें मोहब्बत तो है, पर शायद हमसे नहीं, क्योंकि बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद। लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकर समझ बैठो, सपनों को साकार समझ बैठा उनकी थी जो हंसने की आदत में थे। उसे प्यार समझ बैठो, रिश्तों ने साथ दिया ना मंजिल ने। इंतजार किया मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया है। यह रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नज़र से देख चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ हमेशा, हमें भ्रम हुआ एक रिश्ता। उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर ख़त्म हुआ। एक फ़कीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहाँ से लाऊं? हर लम्हे तेरे साथ गुजरे हुए ऐसी तकदीर कहाँ से लाऊं? वह दिन भी कमाल का होगा जिस दिन उसे कोई अपनाए और मुझे दफनाए जाएगा। सपना जो रब से मांगते हैं और उन सपनों को ख्वाब तो तेरे ही हुए। गुस्ताखी हो गई समझ नहीं आता, पहले आदत लगती है फिर छोड़ कर जाता है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। यह चांद अधूरा देख फरियाद तो करती होगी, माना ज़्यादा नहीं करती पर याद तो करती होगी। दिन भर बिता लेती होगी वह गैरों की महफिल में, फिर रात के कुछ पल मेरी याद में बर्बाद तो करती होगी। ना सोचा कि जागा रहूं रातों में अकेला, मेरी इचकियां गवाह है वह भी जागती होगी। पहले था मैं कमज़ोर, पर मेरी यह आदत मुझे लोगों के सामने टिकना सिखा गई। बस क्या बताऊं, उसके एक तरफा प्यार की ताकत मुझे लिखना सिखा गई। समय का चक्कर बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, कि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, शवार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरफ हो जाता है, यदि वही पानी को अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो वह कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करो जो सही है, वह ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ शब्द इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बातें करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देता है जब तक दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।